वेलकम बैक। आई होप अपने ब्लैंक पीरियोडिक टेबल आपके सामने रहेगा। नहीं है, पॉज करो, ब्लैंक पीरियोडिक टेबल करो भैया, उसके बगैर कुछ भी आने वाला नहीं है। ब्लैंक पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करना और उसमें 1 to 20 एलिमेंट लिखना अनिवार्य है। तो हियर आपके सामने मैंने भी कोशिश किया है। आई एम नॉट वेरी गुड एट डायग्राम्स, बट आपसे बहुत अच्छे डायग्राम ड्रॉ करवा के ले सकते हैं। उसका अलग अलग सेशंस वी आर गोइंग टू हैव। बट आपने हर पीरियड में क्या लिखना है, तो यू आर गोइंग टू राइट एटॉमिक नंबर, सिंबल, नेम, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी लिखा हुआ है, चाहिए, काम में आएगा। 1 to 18 मॉडल पीरियोडिक टेबल गिवन बाय सर हेनरी भोसले has given 7 horizontal rows known as periods. 18 vertical columns called as groups. So group 1 to 18 I'll count by number जो आपने लिखे हुए चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऑलराइट, एक यहाँ पे ज्यादा हुआ है तो I'll just make one less। ये गड़बड़ आपसे भी हो सकता है। वन मोर टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18। आई एम करेक्ट नाउ। सो वी गॉट 18 कॉलम। उसको नंबर देना है। ये रोमन नंबर से मैंने स्टार्ट किया है। इन जनरल आपको थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, रोमन नंबर रेफर्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर शेल। एटलीस्ट ए के लिए तो वो सक्सेसफुल है, ए सेशन के लिए। बी के लिए कैसा है वो हायर स्टैंडर्ड में आप देखेंगे, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉनिक पोजिशनिंग अलग अलग होता है। बट एज पर एज 1 to 20 नंबर, 1 to 20 कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20 टिल हियर कैल्शियम पक्का चाहिए। नाउ हियर पहला एलिमेंट इज हाइड्रोजन, दूसरा इज हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन आर्गॉन, क्लोरीन सल्फर। बराबर है ना? क्या आएगा? आर्गॉन है, क्लोरीन है, सल्फर है, फास्फोरस है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। यहां तक नंबर चाहिए ना। नंबरिंग कैसे दिया है? 1A 2A, ये बीच में आया ही नहीं, मैं डायरेक्टली 2S यहाँ पे आया। 3A 4A 5A 6A 7A, बात खत्म। लास्ट वाला है 0, नोबेल गैसेस। ये गली अलग है, एकदम पॉश लोगों की गली, एकदम BMW वालों की है। इनके नाजी नहीं लगने का अपन, ये अपने औकात में भी नहीं, अपने बस की बात नहीं। थोड़ा नीचे वाली गली में आ जाओ। 2 से खत्म हो गए, आई राइट 3, बट दिस विल बी 3B। सो हियर इट विल बी 3 रहेगा, 3B 4B 5B 6B 7B। ऑलराइट, यहां पे 2 है, 3 है, 2B 1B, और ये 1 2 3, ये तीनों मिला के 8 वाला है। तो कैसे हो गया ये? यहां पे कैसा कंडीशन आ गया? कैसा कंडीशन? 1A to 7, here I'll write 1A to 7A, साथ 1B to 7B के साथ 14 हो गए, 8 वाले 3, और ये अपनी BMW वाली गली 0 वाली 1, ये हो गए पूरे मिला के 18। ये नंबरिंग भी आपको याद आना चाहिए, हायर क्लासेस में काम में आएगा। और अभी भी कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने के लिए दिस विल बी मोर इजियर। लक्षातच ठेवायचं मित्रांनो। तो हियर 7 पीरियड 18 कॉलम्स 4 ब्लॉक्स। नाउ ये जो नीचे वाली गली हमने देखते हैं, एक्चुअली ये झगड़ के बाहर निकले हैं। इन द सेंस पीरियोडिक टेबल ने इनको मान सम्मान नहीं मिला, तो उन्होंने अपने अपनी कुर्सी अलग से डाल के लिया। ऐसा भी आना चाहिए, लोगों ने अपना नाम लेना चाहिए। अगर आप गौर से देखेंगे तो कॉलम नंबर, ग्रुप नंबर 3 पीरियड नंबर 6 में देखो, 57 के बाद में डायरेक्टली विल गेट 72। मुझे मत देखिए,
आपके सामने टेक्स्ट बुक निकाल के जो पीरियोडिक टेबल है उसमें दिखे, बराबर है, दिखा आपको। 89 के बाद में डायरेक्टली विल गेट 104। भैया ये बीच वाले कहाँ गए? ये दोनों नीचे दो अलग अलग रॉस में हमें मिलेंगे। तो 50 से एलिमेंट 58 टू 71, ये जो 14 एलिमेंट्स है, कितने? 14 एलिमेंट्स, ये एक्चुअली एक्सटेंशन ऑफ ग्रुप 6 है। एंड 90 टू 103, 89 से 103 के बीच वाले 14 एलिमेंट्स, दे आर प्रेजेंट इन टू ग्रुप 7। तो ये इनके प्रॉपर्टी आर सिमिलर टू दिस वन, लैंथेनम, तो इसलिए उनको बोलते हैं लैंथेनाइड सीरीज, इनको बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज। तो दीज टू, लैंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज, दे आर बीइंग सेपरेटली शोन, एक्सप्लेन, rather they are being separately given in a group drawn below। तो ये एक यूनिकनेस हो गया किसका? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल गिवन बाय यस भोसले, नहीं मोस्ले ना। अगर इन शॉर्ट नंबर ऑफ एलिमेंट को थोड़ा सा ग्रुप वाइज देखा जाए तो पीरियड 1 को वी कॉल इट एज शॉर्ट नेम थोड़ी देर के लिए, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं हर पीरियड में, दैट वी आर ट्राइंग टू काउंट, उनको क्या बोलते हैं? पीरियड 1 इज शॉर्टेस्ट, ओनली 2 एलिमेंट्स है। पीरियड 2nd and 3rd आर रेफर्ड एज शॉर्ट बिकॉज दे हैव 8 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसलिए पीरियोडिक टेबल का ड्रॉ करना अनिवार्य है। शॉर्ट हो गया। पीरियड 4 and 5, 4 and 5 आर कंप्लीट, कंटेन्स 18 एलिमेंट्स। 4 and 5 में कंप्लीट है 18 एलिमेंट्स। पीरियड 6 लॉन्गेस्ट, कंटेन 32 एलिमेंट्स। आप बोलेंगे सर कितना एडे में निकाल रहे हैं, यहां से यहाँ 18 है, 32 कहाँ है? भैया ये जो 14 है ना यहाँ के 14 एलिमेंट्स, ये यहाँ पे इंक्लूड होते हैं, इसलिए ये 18 प्लस ये 14 आर 32। एंड पीरियड 7 इज इनकम्प्लीट। व्हाई इनकम्प्लीट? बिकॉज वहां के कुछ एलिमेंट्स अभी आना बाकी है, बट इनकम्प्लीट विथ दीज नंबर। अगर हाँ कंप्लीट पीरियड जिस दिन होगा उस दिन इसमें 32 एलिमेंट्स आएंगे। नाउ डेज वी से इट इज कंप्लीट 1, बहुत सारे एलिमेंट्स आ भी गए हैं, बट जो प्रीवियसली इनको नाम दिए थे दे आर लाइकवाइज। सो वी कीप दिस एज इट इज। आप इसको अगर पॉज करके एक बार नोट करेंगे तो शॉर्टकट्स विल बी मोर इजियर फॉर यू एंड दे विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ elements within the periodic table and trends that now we are going to study within the periodic table. So here these are the names: short, shortest, complete, longest and incomplete. This has to be properly remembered. Alright, now when we consider these elements, let us talk about some of the properties. If you are well versed with the trends एंड प्रॉपर्टीज, दो बातें हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द पीरियोडिक टेबल में। व्हाट यू मस्ट रिमेंबर कि ग्रुप नंबर ऑलरेडी वी हैड सीन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू आर ड्रॉन अप टू 20, देन रिगार्डिंग एटॉमिक नंबर you had written. So basic preparation is being done. So let us bang on to the properties of the periodic table. और मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं ये प्रॉपर्टीज पे आते हैं। पीरियोडिक टेबल का प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू स्टडी इज एटॉमिक रेडियस, that is nothing but atomic size. Here if we consider 1 2 3 4 5 6 7 period,
ईच पीरियड में, या जैसे जैसे हम नीचे आएंगे एक सेल एक पीरियड में ऐड होता है। इसका मतलब फर्स्ट पीरियड में जो एलिमेंट है दे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन शेल। सेकेंड पीरियड में जो एलिमेंट्स है दे हैव टू शेल्स, टू ऑर्बिट्स। थर्ड में जो है दे विल हैव थ्री शेल्स। फोर्थ में जो है इट विल हैव फोर शेल्स, 3 4 5 6 7। टाइम पास नहीं करता। मीन्स एज वी गो डाउन व्हाट विल हैपन, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। ये पक्का याद रखो। हर एक को एटम का स्ट्रक्चर आना अनिवार्य है। एटम कंसिस्ट ऑफ व्हाट, दैट विल सी नाउ। सो एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक साइज। एटॉमिक स्ट्रक्चर में वी हैव अ न्यूक्लियस, suppose this one is the nucleus, consists of positively charged proton and neutral, and electrons are simply chakkar marring गोल revolving around that nucleus. So no doubt electron has got negative charge, proton has got a positive charge. Now what is atomic size? Rather firstly मैं डिस्कस करता हूँ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस इज डिस्टेंस जो हम पिकोमीटर में यूज करते हैं। डिस्टेंस किसमें मेजर करेंगे? इन पिकोमीटर। फ्रॉम, कहां से कहां तक? फ्रॉम एंड सेंटर ऑफ एन एटम टू, फ्रॉम द सेंटर ऑफ एटम, सेंटर ऑफ एटम, और यू कैन यूज द वर्ड न्यूक्लियस, टू outermost shell is atomic radius, and atomic radius is a direct measure of atomic size. ब्रेकिंग न्यूज के फॉर्म में लिखो आप ये, एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्ट मेजर ऑफ एटॉमिक साइज। मतलब अगर आपको एटॉमिक साइज चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? यस, नो डाउट, पिकोमीटर में एटॉमिक रेडियस हैज टू बी मेजर्ड। So here we consider this atomic radius is a direct measure of atomic size. ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा, जैसा हमने देखा दूसरा प्रॉपर्टी, पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ शेल्स का क्या हालत है? With respect to this number of shells, as we go down the group, दो वर्ड यूज करेंगे, अक्रॉस द पीरियड। डाउन द ग्रुप इज टॉप टू बॉटम, अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट। as we go down the group at each successive period one shell is added into the atom, in an atom। मतलब जैसे अगर ग्रुप, मैंने आंख बंद करके इसके बाद याद, तो किसी ने पूछा भैया ये ग्रुप 6 रो, व्हाट वी कैन से, नॉट ग्रुप, पीरियड 6th वाला एलिमेंट है, कितने शेल्स रहेंगे? बोलना भैया 6 है तो 6 ही रहेंगे ना। मतलब क्या है? ब्रेकिंग न्यूज, पीरियड नंबर इज इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ शेल्स। मतलब जो पीरियड नंबर है उतना शेल्स है। नाउ बेरिलियम कौन से पीरियड में? सेकंड। नंबर ऑफ शेल्स कितने? 2। देखना है आपको, देख सकते हैं। सोडियम है क्यों, कौन से पीरियड में? थर्ड पीरियड में। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो उनका इलेक्ट्रॉन 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट 2, 8, लास्ट में 1, कितने ऑर्बिट हो गए? 1 2 3, आ गया ना भैया, झूठ नहीं बोलता मैं। तो यहाँ पे पीरियड नंबर रेफर्स टू नंबर ऑफ शेल्स। तो नंबर ऑफ शेल्स इन एन एटम, टॉप टू बॉटम अगर हम जाएंगे तो एट ईच सक्सेसिव पीरियड 1 शेल इंक्रीजेस। लेकिन एक ग्रुप एक पीरियड में आप लेफ्ट टू द राइट जाओ, लेफ्ट टू द राइट जैसे जैसे जाएंगे सक्सेसिव पीरियड, एक पीरियड में जाएंगे सक्सेसिव ग्रुप, मतलब इसके बाद में इसके बाद में हर एक ग्रुप में शेल बढ़ेंगे? नहीं, शेल रिमेन्स सेम। तो कॉलम में नीचे आ जाओ, वर्टिकल
यूनिट में नीचे आओ या ग्रुप में नीचे आओ, वर्टिकल कॉलम इज ग्रुप, ग्रुप में नीचे आएंगे सेल्स बढ़ते जाएंगे। लेकिन आप पीरियड में लेफ्ट टू द राइट जाएंगे, नंबर ऑफ सेल विल रिमेन सेम, उतने ही सेल्स रहने वाले हैं। इसके लिए आप क्या करो, और एक अच्छा काम कर सकते हैं, 1 to 20 एलिमेंट के ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, 1 to 20। जैसे फॉर इंस्टेंस कार्बन लिया, कार्बन इज 6 2 4, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे ड्रॉ करेंगे 2 4। नियॉन लिया, दिस विल बी कार्बन, नियॉन लिया 2 8, नियॉन 10 है तो इट विल बी 2 and 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑलराइट, यू टेक सिलिकॉन 14 2 8 4, नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 2 3 आ गया ना। तो आप 1 to 20 सारे एलिमेंट्स आप ड्रॉ करके रखो इन द फॉर्म ऑफ देयर क्या, यस, इन द फॉर्म ऑफ देयर शेल्स। मतलब थोड़ी आपके लैंग्वेज में इसका सेल्फी निकाल के रखो, पासपोर्ट फोटो, सो दैट आपको काम में आएगा। तो नंबर ऑफ शेल्स यहां तक होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा रहेगा। अभी दो और प्रॉपर्टीज हम क्लब करके सीखने वाले हैं, विच विल गिव यू अ बेसिक आइडिया। स्टिल मैं ये ऐसा ही रखूंगा, सिर्फ इतना क्लियर करता हूं सो दैट आपको समझने में इजी हो जाएगा और मुझे बार बार वो ड्रॉ करना नहीं पड़ेगा। तो आप लगा तो इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। जब मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा, इट इज मैंडेटरी, आपका टेक्स्ट बुक आपके सामने चाहिए। व्हाइल वॉचिंग दिस यू मस्ट गो थ्रू एट द बिगिनिंग, एट द मिड, एंड जैसे ये खत्म होता है तो वापस एक बार लिख के फेंक देना है। तो फेंक देना इन द सेंस बाजू में रखना है। क्यों? एक बार आपने ये देख लिया, पढ़ लिया, नोटबुक बाजू में, एग्जाम में मस्त एकदम दम से जाने का, वापस से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ऑलराइट, हाँ, यही तो ये इसकी खासियत है। ये नाउ पहला प्रॉपर्टी हमने कौन सा देखा, वॉज एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। सेकेंड प्रॉपर्टी वॉज एटॉमिक साइज, ब्रैकेट में यू कैन राइट एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस इज yes, direct measure of atomic size. Second, we had studied number of orbits down the group increases, across the period remains same. ये आप खुद से बात करते जाओ। हाँ, थोड़ा मन ही मन बात करो, जोर से बात करेंगे आजू बाजू बोलेंगे पागल हो गए, पगला गए, ठगला गया। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन लेट अस टॉक अबाउट वैलेंसी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वैलेंसी के लिए आपके सामने कुछ बातें आना जरूरी है। आई जस्ट रब दिस आउट, सो आपको मैं वैलेंसीज यहाँ पे अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इसकी हमें जरूरत भी नहीं है इसे। वैलेंसी, सबसे पहले डाउन द ग्रुप देखते हैं तो एक गिव रीजन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वैलेंसी, हाइड्रोजन, तो दो बातें देखेंगे यहाँ पे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। हाइड्रोजन के लिए अगर हम बात करते हैं, फॉर हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर फॉर हाइड्रोजन इज 1। तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन के लिए 1, लिथियम के लिए 3, सोडियम के लिए कितना है 11, पोटेशियम 19। ऑलराइट, सो रुबिडियम 37, सीजियम 55, 37, सीजियम का कितना है, कितना बोला मैंने अभी 55, एंड फ्रांसियम का इज 87। शायद आपको वो ऑर्बिटल रूल पता रहेगा, हर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन फिट हो सकते हैं। तो उसके लिए अपने को 9th स्टैंडर्ड में एक बोर भैया थे, नील बोर नाम के साइंटिस्ट, ही हैड गिवन 2n² का फॉर्मूला। उसने बोला आप नंबर ऑफ शेल्स लिखो, शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7,
उनको हमने के, एल, एम, एन, अपने औकात यहां तक है, आगे नहीं जाना। समझ लो भैया, इतना काफी है। तो फर्स्ट शेल इज नोन एज के। 2 इनका कैपेसिटी क्या है, 2n स्क्वायर डाल दो, 1 का स्क्वायर, 1 इंटू 2 1 2, हियर इट विल गेट 8 18, यहाँ पे कितना आएगा 32। मीन्स सेल का इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब मैं 5 रोटी खा सकता हूँ, आप कितने खा सकते हैं 8 रोटी, ये भैया कितने खा सकते हैं 2 रोटी। अपना अपना फंडा यार, मुझे बोलूंगा वड़ा पाव 10 खाऊंगा मैं, कैपेसिटी। तो हियर व्हेन वी कंसीडर दिस कैपेसिटी वाइज, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको 1 2 3 4 यही तक ही काफी है, ठीक है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर हाइड्रोजन इज 1, ऑलवेज टू बी रिटन इन ब्रैकेट, 2 1। सोडियम के लिए 2 8 1, पोटेशियम के लिए 2 8 8 1, ये लिखेंगे 2 8 18 8 1। इसके लिए 2 n 18 8 2 8 18 8 8 1, एंड यहाँ पे भी एक। मीन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, और ग्रुप मैंने फर्स्ट ए लिखा था, सेम है। आप फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीन का भी देखिए, फ्लोरीन 27, क्लोरीन 287। अरे भैया बोल रहा हूं ना, आएगा ऐसा। तो फॉर पर्टिकुलर ग्रुप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल आर सेम। अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहेंगे मतलब उनका वैलेंसी विल बी सेम। व्हाट इज वैलेंसी? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। एन एटम, how many electron it donates or gains to fulfill octet rule। तो यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप का वैलेंसी इज 1 as it has got only 1 electron in outermost shell। अब सेकंड ग्रुप की बात करेंगे, 2 2 2 8 2 2 8 8 2 फॉर कैल्शियम, मतलब हर एक के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, इनका वैलेंसी विल बी 2। सो हियर सेकंड वी हैड रिटन अबाउट वैलेंसी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अक्रॉस द ग्रुप देखते हैं, आई होप दिस यू हैव अंडरस्टूड। तो अक्रॉस द ग्रुप देखेंगे हम लोग वापस से। यहाँ पे हमने 2 कंसेप्ट देखा, एक कि नंबर ऑफ शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने की कैपेसिटी होती है, एंड दूसरा डाउन द ग्रुप हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी देखा। तो वैलेंसी डाउन द ग्रुप विल बी ऑलवेज सेम, एक ही बैलेंस रहेगा। सेम क्यों? क्योंकि ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम थरोली स्टडी करते हैं तो उनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। अक्रॉस द पीरियड, इफ यू से अक्रॉस द पीरियड देन व्हाट विल हैपन? देखिए सोडियम वाला देखते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। 2 8 1, here 11 12 13 14 15 16 17 and 18। 2 8 2 2 8 3 4 5 6 7 and 8, ये आउटरमोस्ट शेल वाले। अभी यहाँ पे इनका एटॉमिक नंबर हमने लिखा, इनका वैलेंसी वेरी होता है। इसका वैलेंसी 281, एक इलेक्ट्रॉन देगा +1, 2 देंगे +2 +3। ये बोलता है भैया मैं सोचता हूँ तो आई जस्ट राइट 4। ये बोलता है 3 दिया तो बहुत अच्छा होगा, सो दिस विल बी -3। 3 लेता है, अगर लेता है तो माइनस चार्ज आएगा, ये आपको 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा रहेगा। यहाँ पे -1 है, ये बोलता है ना दूंगा ना लूंगा, BMW वाले है अर्गॉन। तो इसका मतलब लेफ्ट टू द राइट व्हेन वी गो, क्या हो रहा है यहाँ पे? वापस एक बार देखिए, लेफ्ट टू द राइट जब जा रहे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल इंक्रीज होते जा रहे। दिस इंडिकेट इनका बैलेंस भी क्या होगा? बदलेगा। तो
एकदम नट शेल में अगर देखना है तो इफ यू नो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, व्हाट विल हैपन, यू विल इजीली कमेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ वैलेंसी. नाउ हियर ये दो बातों पे आप ध्यान दीजिए. जनरली नेचर हम देखने वाले, मतलब वैलेंसी हमने क्या देखा, एटॉमिक साइज देखा, नंबर ऑफ ऑर्बिट देखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, वैलेंसी देखा. वैलेंसी में से हमने क्या, डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड वी हैड सीन द वैलेंसी. नाउ विल टॉक अबाउट टू मोर प्रॉपर्टीज. एक है उनका मेटेलिक कैरेक्टर, मतलब वो मेटल कैसे है, मेटेलिक कैरेक्टर. और दूसरा हम देखेंगे उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. कुछ ट्रेंड्स के साथ में हम वापस से एक बार पूरा पीरियोडिक टेबल अच्छी तरह से और एक बार रिकैप करने वाले हैं. जो ये पूरा जो हमने ये सीखा है इसका एक शॉर्ट रिकैप रहेगा. इन शॉर्ट आई विल जस्ट टेल यू मेटेलिक कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. What is electropositivity? Ability to donate electron. Means यहाँ पे सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम का आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो दैट विल बी इजीली गिवन. बट एज कंपेयर टू सोडियम, मैग्नीशियम के पास दो इलेक्ट्रॉन है, उसको देने में थोड़ी सी तकलीफ होती है. उसका मैं आपको रीजन बोलता हूँ. जैसे जैसे न्यूक्लियस के अंदर के पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएंगे एज कंपेयर टू आउटर मोस्ट शेल, वैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा. एंड दिस विल रिजल्ट इनटू अ प्रॉपर्टी विच इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. तो दो हम कैरेक्टर अभी इतना याद रखो, मेटेलिक कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी साथ में है. दूसरा इसके साथ में वी हैव अ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर and इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. ये थोड़ा और सिंप्लीफाइड वे में हमें समझना है. बट फॉर इंस्टेंस इतना याद रख के हम रुकते हैं कि सोडियम इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव while chlorine is highly electronegative. Sodium is highly electropositive while chlorine is highly electronegative. What inference you can make from this? Sodium is a metal while chlorine is a non-metal. आप बोलेंगे सर ये तो हमको पहले ही पता है. भैया वो क्यों है ये आज पता चला रहेगा. So here we say sodium is not most, sodium is a metallic while chlorine is a non-metallic. उल्टा मैं बोलूंगा सोडियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव. इन द सेंस आपको पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी है सारे मेटल्स है, और ये साइड में जितने हैं सारे के सारे क्या नॉन मेटल है. सिर्फ इनके बीच में यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बेरियम, सिलिकॉन के नीचे जर्मेनिक, सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम, उसके बाजू में आर्सेनिक, आर्सेनिक के नीचे आएगा एंटीमनी, आर्सेनिक के नीचे SN स्टैंड फॉर टिन और एंटीमनी, बाजू में आएगा टेलुरियम. ये जिगजैग लाइन देखो अभी, ये ऐसा, ये जो है ना बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम, ऐसा लाइन आया, ऐसा ड्रॉ किया, एंटीमनी टेलुरियम. ऑलराइट, बाद में पोलोरियम, इसके नीचे क्या है, ये टेलुरियम के नीचे पोलोरियम. ये सारे क्या है तो पोलोनियम. एंड देन नेक्स्ट विल बी टेनेसिन या टेनेसिन, ऐसे TE कुछ तो भी है इसके नीचे, बट वी आर मोर इंटरेस्टेड 1 2 3 4 5 6. ये 6 क्या है, पोलोरियम टेलुरियम. तो ये 6 क्या है यहाँ पे मेटेलॉइड्स है. नॉन मेटल कौन से, फिर ये इतने नॉन मेटल आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बस 12 नॉन मेटल्स, 12 13 जो भी रहेंगे, इतने सारे मेटल्स हैं. एंड बीच में ये कौन है, मेटेलॉइड्स है. मीन्स पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट हैंड साइड में मेटल्स है तो राइट हैंड साइड में नॉन मेटल्स है, बीच में कौन है, मेटेलॉइड है. प्रॉपर्टीज कौन से एटॉमिक साइज, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
valency, metallic character that is electropositivity and a non-metallic character that is electronegativity. So ये basic properties है. और थोड़ा detail along with their atomic size will have in a next class.